और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनकी मौजूदगी देखी जाएगी। बांकीपुर से 5 बार के विधायक रहे और मंत्री पद से दे चुके हैं इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर बताया जा रही है कि सदन की कार्यवाही में लेंगे भाग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन आज पहुंचेंगे बिहार विधानसभा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से विवेक रंजन जी। जी विवेक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आज पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में पहुंचने वाले हैं, किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आज जो है पहली बार जो बजट सेशन में जो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। विधायक हैं अभी वो, बांकीपुर से 5 बार के विधायक है। जब वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी उस समय से चर्चाएं तेज हो गई थी कि वो विधायकी छोड़ेंगे और उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय उनको कैबिनेट से जरूर इस्तीफा दिलवा दिया गया। 2 विभाग की उनके पास जिम्मेदारी था, पथ निर्माण विभाग और एक नगर विकास, दोनों विभाग से उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया, लेकिन विधायकी था उनका बरकरार रहा। विधायकी को लेकर आज वो है विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि सदन का वो नेता है तो एक दिन उनको भाग लेना अनिवार्य है। और ऐसे में आज वो सदन में पहुंचेंगे 12 बजे के करीब, और उसके बाद जो है अपने बांकीपुर भी क्षेत्रों में जो उनके शासनकाल में जो मंत्री पद रहते हुए जब उनका कार्य जो किया गया था उस कार्य को निरीक्षण करने भी पहुंचेंगे। जहां उनको लेकर जो है सुरक्षा के लेकर पूरी तरीके से तैयारियां विधानसभा के अंदर में अमूमन रहता ही है, लेकिन और भी जो सुरक्षा फोर्सेस है वो बढ़ा दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ जो है बांकीपुर के जो उनका विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर जाके वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। मंदिर स्थित जो नाला बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। उस समय जो अभी विभाग के मंत्री हैं और बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, नगर विकास आवास विभाग का, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो है उनका बजट सेशन में शामिल होना कहीं ना कहीं काफी मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जो कोई एक विधायक जो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। क्योंकि अमूमन शुरू से देखा गया है कि अगर जो भी बीजेपी का जो पदभार जो संभाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो चाहे माफ करिएगा लोकसभा के सदस्य हो या फिर वो राज्यसभा के सदस्य हो, 2 जगह सदस्य रहता है। लेकिन एक जो है विधायक को उठाकर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो उनका जो दायित्व नितिन नवीन, उनकी जो दायित्व बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ उसका उनका जो है बाकी कुछ विधायक हैं तो उनके अपने क्षेत्र के भी मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर भी सदन के पटल पर रखेंगे। और तमाम जो बातें हैं जो जिक्र होगी, अब देखने वाली बात होगी जब वो सदन की कार्रवाई में जब भाग लेते हैं तो उनका क्या कुछ जो तेवर रहता है। जी, बांकीपुर से 5 बार के विधायक रहे नितिन नवीन की इस मौजूदगी का कार्यकर्ताओं पर क्या असर दिखेगा, क्या संभावना है, क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल, कल जो 2 दिवसीय के दौरे पर पटना पहुंचे थे तो कल उनका अभिनंदन समारोह किया गया था। उसी समय उन्होंने कार्यकर्ताओं को हुंकार भरा के देखिए, अहंकार मत पालकर चलिए, कार्यकर्ता बनकर कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ बिहार सरकार के जो तमाम उनके जो मंत्री को बीजेपी कोटे से उन तमाम मंत्रियों को उन्हें हिदायत दी कि अहंकार बनकर मत पालिए, एक कार्यकर्ता बनकर जो है वो आगे चलिए, तभी आगे जो है पार्टी जो है सबको देखेगी। हम उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया, देखिए हम किस तरीके से एक विधायक थे, आज आप ही लोग के बदौलत जो है हमको पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में जो है काफी उत्साह है। और साथ ही साथ जब वो अपने क्षेत्र जाएंगे, अमूमन देखते हैं एक प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जाता है कि जब पार्टी का एक बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनको प्रोटोकॉल में जो है कोई घुस न पाए। जैसे नितिन नवीन का जो जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनका बिहार जो आगमन है पहला बार हुआ है, मूल कार्यकर्ताओं से उसी अंदाजे में मिलते थे जैसे पहले लोगों से मिलते थे। सुरक्षा का कोई लिहाज नहीं। नितिन नवीन ऐसे बिहार के नेता हैं जिनको किसी से दुश्मनी, सब लोग उनको विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के लोग, तमाम जो लोग हैं वो मानते हैं। और इसी का जो उदाहरण है बांकीपुर से वो 5 बार के विधायक है। जब उनके पिता नवीन सिन्हा के 2005 में मौत हो गई थी तो उसके बाद जो सहानुभूति के तौर पर वो जो उपचुनाव लड़े, उपचुनाव में उनकी जीत हुई, फिर उस समय से बरकरार जो अभी तक जो है विधायक हैं। तो ऐसे में उनका विधायकी छोड़ना काफी
संशय कहा जाता था कि अगर विधायक छोड़ देंगे कोई वहां पर अगर चुनाव होगा तो कोई और विधायक वहां पे चुनेंगे। जिस तरीके से नितिन नवीन का जो कार्यकाल रहा उस तरीके से वो विधायक नहीं करेंगे, इसलिए बीजेपी जो है तमाम चीजों को सोच समझकर जो है नितिन नवीन को जो है विधायक पद पर रहने दिया है। जी, आगामी भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और आने वाले अभी भी यहाँ पे भी आने वाले चुनाव के लिए आज से ही संगठन को एक्टिव मोड में लाने की कोशिश है। इनका ये दौरा क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। पहला जो बंगाल का चुनाव देख लीजिए, जहां ममता बनर्जी का लगातार वहां पे शासन है, तो ऐसे में पहला जो इनका चुनौती जो रहेगा बंगाल में अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में जातीय फैक्टर देखा जाता है, लेकिन बंगाल में उसी जातीय फैक्टर नहीं देखा जाता है। लेकिन बंगाल में भी जो है जिस जाति से नितिन नवीन आते हैं वहां पे उनकी अच्छी खासी आबादी है, तो ऐसे में लेकर उस लिहाज से अगर नितिन नवीन वहां पे अपना परचम लहरा पाते हैं, जिस तरीके से बीजेपी का वहां से शुरू से जो इतिहास रहा कि वो अपने सत्ता से में सब बेदखल रहे हैं और क्या नाम उनका जो उतनी सीट भी नहीं आती है, तो ऐसे में लेकर नितिन नवीन का ये पहला चुनौती होगा बंगाल के बाद असम चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश चले जाइए 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इन तमाम जगहों जो है उनकी काफी चुनौती होने वाली है। तो पहला जो चुनौती होगा वो बंगाल में होगा, उसके बाद बिहार में भी चुनौती, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के सहयोग से ही लगातार जो है बीजेपी बिहार में सत्ता में है। तो ऐसे में बिहार में किस तरीके से जो है वो अपनी पार्टी को जो है मजबूत करने में कामयाब होंगे, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में जो है बीजेपी का कई गुट बटे हुए हैं, जिसकी पहले भी हमने चर्चा की थी कि बीजेपी के एक गुट जो है संजय जायसवाल का गुट है, तो एक जो गुट है दिलीप जायसवाल का गुट है, तो एक गुट जो है सम्राट चौधरी का गुट है। ऐसे तमाम कई गुट बटे हुए हैं, तो उसको पूरी तरीके से एक करने में जो है नितिन नवीन का जो है जद्दोजहद रहेगा। जब नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे तो कई नेता जो हैं इनको उस तवज्जो नहीं देते, जिस तरीके से इनकी उम्र है 45 साल के हैं और इनको कई नेता जो वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन आज वही नेता जो है इनको प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है इनको जो चुनौती के साथ साथ अपना प्रदेश को भी संभालने के लिए काफी चुनौती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, ज्यादा जानकारी के देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।